जनाब अली तैयार हैं आप? जी सईद भाई को हसनैन भाई को नहीं इहो थियणु तव्हांखे खपे, मूंखे थींदो। जी शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने कुछ मैंने फैक्ट्स रखने हैं कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जो कागजात मुस्तरद हुए और बदकिस्मती से उसके बाद जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनकी सहूलतकारी कर रहा है, उस पर मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो बैकग्राउंड है वो इस तरह है कि जी मिर्ज़ा शुगर मिल्स ने 1990 में 33 करोड़ 30,42,113 रुपये का कर्ज़ा लिया और इस कर्ज़ की वो अदायगी नहीं कर सके। जो बैंक है उसने रिकवरी के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक सूट फाइल किया 2003 में, जिसमें उन्होंने 35 करोड़ 53,88,410 रुपये का क्लेम किया कि ये रिकवरी कराई जाए मिर्ज़ा शुगर मिल से। सिंध हाई कोर्ट ने 29 नवंबर 2023 यानी अब से तकरीबन 1.5 महीना पहले 21 करोड़ 97,84,952 रुपये की डिक्री कर दी मिर्ज़ा शुगर मिल के ख़िलाफ़, और ये पैसे उनको देने का पाबंद किया कि ये बैंक को अदायगी करें, जिसकी वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे। इसमें जो डिक्री हुई वो तो मिर्ज़ा शुगर मिल के ख़िलाफ़ हुई, लेकिन ये एक लेटर ऑफ गारंटी है। जब कर्ज़ा लिया गया था तो एक गारंटी दी गई, और इस लेटर ऑफ गारंटी में मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो गारंटर हैं उनमें सबसे ऊपर जो पहला नाम है वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का है। ये लिखा हुआ है, ये पहला नाम। ठीक, अच्छा, इसमें एक लाइन में पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि गारंटर की जिम्मेदारी क्या होती है। बिल्कुल आखिरी नुक्ता इसका कहता है दैट दिस गारंटी shall be binding on us and on our heirs, legal representatives, executors and administrators। इसका मतलब है जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये बाइंडिंग है कि हम ये सारे इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और अदायगी करेंगे। ये उसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का नाम इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इनके जब कागजात जमा हुए तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ रिटर्निंग अफसर्स के सामने ऑब्जेक्शंस फ़ाइल किए। सादिया साहिबा बैठी हैं, इन्होंने यहाँ जो रिज़र्व सीट्स पे उन्होंने कागजात जमा कराए, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने, इन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया। बाकी मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ नशिस्तों पर जहाँ इनकी फैमिली ने कागजात जमा कराए थे उन्होंने जो है ये एतराज़ात उठाए। अच्छा, इसमें आपको पता है कि जब कागजात कोई भी कैंडिडेट फ़ाइल करता है, नॉमिनेशन पेपर जब फ़ाइल करता है, तो जो आरओ होता है वो तमाम तफसीलात मुख्तलिफ़ इदारों को वो भेज देते हैं, और वहाँ से फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आते हैं कि हाँ जी कोई यूटिलिटी बिल की इनके ऊपर नहीं है, किसी बैंक का कर्जा इनके ऊपर नहीं है, किसी केस में सज़ा इनके पास नहीं है। तो तमाम इदारे जो हैं वो अपनी क्लियरेंस आरओ के पास भेजते हैं, और जब हम स्क्रूटनी के लिए जाते हैं तो आरओ के पास वो सारी तफसीलात पहले से मौजूद होती हैं कि किस किस इदारे ने क्या क्या कुछ इस कैंडिडेट के मतलब लिख के भेजा है। तो जब इनका केस गया तो ये एक ख़त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा हुआ है स्टेट बैंक ने। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें आपको पता लिखा होता है कि जी 20 लाख से
ऊपर जो है, अगर किसी बल्कि वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये नॉमिनेशन पेपर है इनका जी, ये। और इसमें एक तो जहाँ हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखते हैं अपनी कॉलम में, ये एक फॉर्म होता है इसके अंदर, जिसमें एसेट्स लिखने पड़ते हैं कि मेरे असासे क्या क्या हैं, उसकी तफसीलात हम देते हैं। और उसके बाद जो ये आखिरी होता है, ये लाइबिलिटीज़ हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, वो मेंशन करते हैं। ये डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का फॉर्म है, और इसमें इन्होंने कहीं पर भी लाइबिलिटीज़ का जिक्र नहीं किया कि मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी भी है, कोई कर्जा भी है, कोई मैंने डिफ़ॉल्ट भी किया है कि मुझे ये पैसे अदा करने। अच्छा, उसको हटा दें अगर हम एक चीज़, एक नज़र के लिए, एक लम्हे के लिए, कि कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, कोई कर्जा इनके ऊपर था या नहीं था, इसमें ना लिख कर भी उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए, उन्होंने हक़ायक़ छुपाए हैं। और ये भी आपके इल्म में है कि अगर कोई कैंडिडेट कोई चीज़ छुपाता है तो सिर्फ इस बुनियाद पर भी उसके पेपर मुस्तरद हो जाते हैं। तो अगर हम एक लम्हे के लिए छोड़ दें ये सारी बातें कि कर्जा इनके ऊपर था नहीं था, दिया नहीं दिया, ये जो नॉमिनेशन पेपर उन्होंने भरा है इसके अंदर भी उन्होंने कंसीलमेंट की है, और ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है इन्होंने, ये आपके सामने है। अच्छा, फिर इसी में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था 2018 में, जिसके बाद उन्होंने तमाम उम्मीदवारों के ऊपर ये लाजम कर दिया कि हम नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ ये एक एफिडेविट जमा कराएंगे। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने वो ड्यूअल नेशनलिटी का भी है, अपने जो आपके 3 साल के ट्रेवल बाहर के होते हैं वो लिखना पड़ता है, आपने इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स कितना दिया वो आपको लिखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन इसमें जो इसका पॉइंट बी है, बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है, बिल्कुल शुरू में, उसमें ये कहता है नो लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 मिलियन रुपीज़ और more is obtained from any bank, financial institution, cooperative society or corporate body in my own name or in the name of my spouse or any of my dependents or any business concern। अब ये क्या कहता है कि किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी कॉरपोरेट बॉडी से मैंने या मेरे शौहर ने या बीवी ने या मेरे डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उन्होंने कर्जा कोई नहीं लिया, उसका डिफ़ॉल्ट नहीं किया, और इवन अगर बिज़नेस कंसर्न है तो उसने भी नहीं लिया। मतलब ये कि मिर्ज़ा शुगर मिल तो नहीं किया ना, तो अगर मिर्ज़ा शुगर मिल का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर फहमीदा मिर्ज़ा का है तब भी इनके ऊपर आता है। तो ये इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, और यहाँ सिर्फ 20 लाख की बात है। यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 22 करोड़ रुपए की है। तो इन्होंने इस फॉर्म के अंदर भी एक तरह से ये छुपाया और इसके अंदर उन्होंने नहीं लिखा। अब जो ख़त भेजा इनको इलेक्शन कमीशन ने, जब आरओ सबकी तफसीलात भेजता है तो इन्होंने ये ख़त भेजा, और इस ख़त में ऊपर तो वही लिखा है कि जी क्या तफसीलात दी जाती हैं, लेकिन नीचे लिखा है फर्दर कैंडिडेट स्पाउस डिपेंडेंट इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑनर ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैविंग ओवरड्यू राइट ऑफ अमाउंटिंग टू ₹2 मिलियन एंड अबव फॉर लास्ट 1 ईयर। अब इसमें जो नाम इन्होंने दिए हैं वो इनकी वालदा हैं गालिबन बिल्किस ज़फ़र मिर्ज़ा साहिबा, शाह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की, तो इनके नाम है। फिर आगे डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का नाम है, और ये दूसरी भी इसमें नाम इनका दिया हुआ है, ठीक है जी, ये एक उनका आ गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसके बाद 1 जनवरी को जब छुट्टी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ख़त जारी करता है। हालांकि कर्जा स्टेट बैंक का नहीं है, कर्जा तो किसी और बैंक का है, और एफिडेविट जो जमा कराया उसके अंदर मैंने आपको पढ़ के बताया है कि वो कहते हैं 20 लाख की बात करते हैं, और यहाँ 22 करोड़ की बात है। हाई कोर्ट की डिक्री हुई है, और एक आध जगह पे कागजात पे जो एतराज़ है वो एमसीबी की तरफ से है, जो बैंक है उसने एतराज़ किया कि जी ये डिफ़ॉल्टर हैं और इनके कागजात एक्सेप्ट ना किए जाएं। लेकिन स्टेट बैंक जिसका बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो फौरी तौर पर मिर्ज़ा फैमिली के रेस्क्यू के लिए आता है और इनको बचाने की कोशिश करता है, और वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखता है, छुट्टी के दिन ख़त लिखता है, और उसमें वो कहता है प्लीज़ रेफर टू योर नोटिस डेटेड 30/12/2023 कॉपी अटैच्ड एड्रेस टू मिसेस फहमीदा मिर्ज़ा
उनको लिखा है इलेक्शन कमीशन ने फहमीदा मिर्जा को, जवाब ये दे रहे हैं, इन दिस रिगार्ड इट इज़ कन्फर्म्ड दैट द ओवरड्यूज एंड राइट ऑफ्स रिपोर्टेड इन आवर लेटर नंबर, ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया इलेक्शन कमीशन का खत डेटेड 25/12/2023 रिलेटेड टू कंपनीज एंड नॉट टू द इंडिविजुअल्स। अब स्टेट बैंक सफाई कह दे रहा है कि जी वो जो हमने बताया है कि लाइबिलिटीज़ हैं या कर्जा है या ओवरड्यू है या राइट ऑफ है, वो कंपनी के ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है। स्टेट बैंक कह रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टेट बैंक का ये काम रह गया कि किसी की इस तरह से सहूलतकारी करे जो कानूनी तौर पर कोई रास्ता, कोई गुंजाइश नहीं है कि उनके पेपर एक्सेप्ट हों। इलेक्शन कमीशन के कवानीन, पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट, हमारा आइन सब वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है, कर्जा माफ़ कराया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो नहीं लड़ सकता, उसकी फैमिली नहीं लड़ सकती। यहाँ पर जो स्टेट बैंक है, गवर्नर साहब हैं, वो मिर्ज़ा फैमिली की सहूलतकारी के लिए आते हैं और छुट्टी के दिन एक ख़त जो है वो लिख देते हैं कि जनाब ये कंपनी के ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है। लेकिन फिर उसके एक दिन बाद, बीच में एक दिन छोड़ के 3 तारीख को बैंक के खत लिखता है, जिसका पैसा है, जिसने केस जीता हुआ है, जिसने आरओ के पास एतराज़ फाइल किया हुआ है। स्टेक होल्डर तो बैंक है ना, स्टेट बैंक तो नहीं है। वो ये कहते हैं क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लेटर नंबर BCPD ECP डेटेड 1 जनवरी, छुट्टी के दिन वाला खत जो लिखा है उन्होंने, उसकी क्लैरिफिकेशन बैंक दे रहा है। वो कहते हैं कि बैंक बीइंग क्रेडिटेड टू द लोन टू मिर्जा शुगर मिल्स हैज फाउंड फ्रॉम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो कहते हैं हमें तो मीडिया से पता चला कि कोई खत इस तरह का आपने लिखा हुआ है। प्लीज़ रेफर टू योर नोटिस डेटेड 30/12/2023, जो हमने 23 का जो खत पढ़ा, जिसकी जवाब में स्टेट बैंक ने लिखा था,